शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इस बार आप बहुत दिनों बाद हमारे चैनल पे आए, तो आपसे लंबी बातचीत करेंगे। चलिए क्यों ना हम अपना मार्केट पे व्यू लेने से पहले ऑटोज पे व्यू लें। और ऑटोज में हुआ क्या कि सबसे पहले आपने सुना होगा शशांक जी की कमेंट्री। मुझे याद है कि उस समय शायद 6500 रुपए का भाव था जब पीक प्रोडक्शन कट आया, मतलब 60% प्रोडक्शन को वो काट रहे थे कि हमें अभी पार्ट्स नहीं मिल पा रहे इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर। लेकिन वही बॉटम भी था। वहां से आउट परफॉर्मेंस दी है मारुति के स्टॉक ने, फॉलोड बाय मे बी अशोक लेलैंड और टू व्हीलर्स में टीवीएस। आप इस पूरे बास्केट को कैसे देखते हैं और आपकी प्रेफरेंस किस तरफ है चलते हुए, क्योंकि व्यू ये आ रहा है कि 10 साल के बाद ये सेक्टर अब बाहर आना शुरू हुआ है एक बहुत लीन पैच से। धन्यवाद अजय। हमेशा अच्छा रहता है आपसे इंटरेक्ट करना। देखिए, आपका सवाल एकदम उम्दा है। ऑटो और ऑटो एंसिलरी में कंबाइन करके इस बारे में बात करूंगा। ऑटो में कंज्यूमर बिहेवियर शिफ्ट आया है और ये हमने लास्ट कंज्यूमर बिहेवियर शिफ्ट 2012-13 में देखा था। जैसे कि पिछले स्पीकर बोल रहे थे, वो डीजल की तरफ था पहले, अभी डीजल से थोड़ा अलग जा रहा है। मेरे ख्याल से क्लियरली दो तीन मूल चीजें जो चेंज हुई हैं। दो सिग्निफिकेंट बड़े फॉरेन ओईएम अपने प्लांट शट किए पिछले 2-3 साल में, बिकॉज उनका बिजनेस वायबल नहीं था। इसने कुछ स्पेस वेकेट करी और कुछ डोमेस्टिक प्लेयर्स ने वो प्लेस को, वो मार्केट शेयर को कैप्चर किया। जो मॉडल्स और फ्यूल कॉम्बिनेशन में जो लॉन्च हुए हैं, जिसमें मैं कहूँगा ईवीज का एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो अब अवेलेबल है मार्केट में। पहले ईवीज अवेलेबल नहीं थी, खाली हम सुनते थे उस बारे में, विदेशी बाजार में मिलती थी। तो एक ईवीज की प्रेजेंस बढ़ी है और मेरे ख्याल से ईवी का प्रेजेंस आगे बढ़ेगा ही। अब ये फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी, जैसा मैं कहूँगा कि फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी अभी भी साइंस और इकोनॉमिक्स थोड़ा डिबेट कर रहे हैं कि वो हाइड्रोजन है कि इलेक्ट्रिफिकेशन है कि कुछ और है, क्योंकि साइंस अभी भी उस पर काम कर रहा है। लेकिन फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी क्लियरली ग्रीन है। सो भले ही वो 2-5 साल में नहीं दिखे, लेकिन 10 साल बाद हमको क्लियरली ग्रीनर, जिसे मैं कहूँगा एनवायरमेंटली मोर फ्रेंडली मोबिलिटी दिखेगी। एक कोरोना का भी एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहा। कोरोना के इम्पैक्ट से कंज्यूमर ने पर्सनल मोबिलिटी की तरफ ज्यादा रुझान दिखाया है, उसकी डिमांड बढ़ी है। एक सेक्टर जिसको कोरोना के बाद सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, ऑटो उनमें से शामिल है। और ऑटो एंसिलरी इकोसिस्टम हमारे यहाँ हमेशा ही एक बहुत ही डेवलप्ड और क्वालिटी वाइज बहुत ही हाई लेवल का रहा है। हमारी ऑटो एंसिलरीज इंडिया में एक्चुअली ग्लोबल ओईएम को सप्लाई करती हैं और अच्छा खासा कैपेबिलिटी है, बोथ इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी एंड कॉस्ट एंड क्वालिटी। ऑटो एंसिलरी पे मेरे को ज्यादा आई थिंक ऑटो एंसिलरी एक ज्यादा प्रॉमिसिंग स्पेस है, दो कारण से। एक तो वहां पे स्प्लिट दो चीजों से हो गया है। जो इंटरनल कंबस्शन इंजन में फीड करते हैं उनका लॉन्ग टर्म फ्यूचर थोड़ा सा अनसर्टेन सा है, अनलेस वो कुछ अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज लाएं, नए कंपोनेंट्स लाएं। और दूसरा, कुछ ऐसे कंपोनेंट मेकर्स हैं जो एक्चुअली फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी, भले वो इलेक्ट्रिफिकेशन हो या हाइड्रोजन हो, उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, उसकी तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये एक फ्लेक्स है, मैं कहूँगा एक क्रिटिकल जंक्चर है ऑटो और ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री के लिए। और 5-10 साल बाद चीजें काफी डिफरेंट दिखेंगी, काफी डाइवर्जेंट रिटर्न्स और ट्रेंड्स एंड अर्निंग्स दिखेंगे। एक इन्वेस्टर के लिए ये एक बहुत प्रॉमिसिंग लैंडस्केप होता है, एंड वो उसमें अपने कैलकुलेटेड रिसर्च, अपने कैलकुलेटेड असेसमेंट एंड प्रोजेक्शन करके उसमें अपने इन्वेस्टमेंट्स इवैल्यूएट करते हैं। इसी तरीके से हम भी इवैल्यूएट कर रहे हैं ऑटो और ऑटो एंसिलरी को कंबाइन करके, बट ऑटो एंसिलरी ज्यादा प्रॉमिसिंग एंड ज्यादा ऑप्शन दिखते हैं वहां पे।